अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है और करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 27 अक्टूबर बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चादरघाट फायरिंग केस, पुलिस ने उमर अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। चादरघाट फायरिंग वाकये के सिलसिले में डीसीपी साउथ ईस्ट जोन एस चैतन्य कुमार की शिकायत पर सुल्तान बाजार पुलिस ने रोडी शूटर मोहम्मद अंसारी और इसके दो साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीसीपी की शिकायत के मुताबिक 25 अक्टूबर शाम तकरीबन 4:30 बजे वो बशीरबाग से वापस आ रहे थे जब इन्होंने ऑटो में बैठे एक शख्स को राहगीर का मोबाइल फोन छीनकर भागते देखा, जिस पर डीसीपी ने फौरी अपने ड्राइवर को ऑटो का पीछा करने की हिदायत दी, जबकि ऑटो चादरघाट सिग्नल पर ट्रैफिक में फंस गया। इसके अलावा डीसीपी ने अपने गनमैन मूर्ति को हसन पकड़ने भेजा। जब एक शख्स पकड़ा गया तो इसके दो साथी ऑटो लेकर फरार हो गए। लिहाजा पकड़े गए शख्स ने डीसीपी और गनमैन को जोर से धक्का दिया, जिसके बाद दोनों जमीन पर गिर पड़े और जख्मी हो गए। इसी दौरान गनमैन का पिस्तौल जमीन पर गिर गया, जिसके बाद डीसीपी ने पिस्तौल उठाया और मूर्ति ने भागने वाले शख्स का पीछा जारी रखा। इसके अलावा मुलजिम विक्टरपल्ली ग्राउंड के करीब वाक़े एक 2 मंजिला इमारत में दाखिल हुआ और छत पर चढ़ गया और जब इसे घेर लिया गया तो इसने चाकू निकालकर हमले की कोशिश की। डीसीपी के मुताबिक गनमैन की जान बचाने के लिए उन्होंने मुलजिम की टांग पर फायर किया। लिहाजा गोली लगने के बावजूद मोहम्मद उमर अंसारी छत से कूदकर सड़क की तरफ भागा, लेकिन विक्टरपल्ली ग्राउंड के करीब पुलिस ने इसे रोक लिया। सांप के डसने से 18 महीने की लड़की की मौत। सांप के डसने से एक 18 महीने की लड़की की मौत हो गई। लिहाजा वाक़या राजना सिलसिले जिले के आरसीरेड्डी पल्ली गांव में कल रात पेश आया। मुकामी अफराद के मुताबिक रमेश की बेटी वेदांशी घर के सामने खेल रही थी कि सांप ने इसको डस लिया, जबकि इसके खानदान ने लड़की को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तमाम डॉक्टर्स ने इसको मुर्दा करार दे दिया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का दहशतगर्दों से तकाबिल। मासूम अवाम की जिंदगी से खेलने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार का ट्वीट। सिटी पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने इतवार को शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को दहशतगर्द करार दिया। इन्होंने कहा कि इनके आमाल सड़कों पर दहशतगर्दी से कम नहीं। वाज़ेह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन्होंने अपना यह बयान टनल बस हादसे के पेश नजर दिया, जिसमें तकरीबन 20 अफराद हलाक हो गए थे। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा एक मोटरसाइकिल सवार शिव शंकर की लापरवाही से पेश आया, जो नशे की हालत में डिवाइडर से टकरा गया, जबकि मोटरसाइकिल सड़क पर गिर गई, जिसके बाद बस ड्राइवर वक्त पर काबू ना पा सका और बस मोटरसाइकिल को तकरीबन 200 मीटर तक घसटती ले गई, जिसके बाद बस में आग लग गई थी। इसके लिए कमिश्नर पुलिस सजनार ने अपने ट्वीट में कहा, शराब के नशे में ड्राइविंग करना दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। कर्नूल बस हादसा, 18 महलकिन की लाशें अरकान खानदान के हवाले। कर्नूल बस हादसे में हलाक होने वाले में से 18 अफराद की लाशें हुक्काम ने इनके अरकान खानदान के हवाले कर दी है। वाज़ेह ये इक़दाम डीएनए की रिपोर्ट की बुनियाद पर किया गया है। इस पूरे अमल की निगरानी जिले कलेक्टर A3 कर रहे हैं। इसके अलावा महलकिन के रिश्तेदारों के डीएनए रिकॉर्ड की बुनियाद पर नाशों के हवाले का अमल जारी है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर खातून मुसाफिर से गांजा जब्त, खातून गिरफ्तार। शमशाबाद एयरपोर्ट पर DRI ओहदेदारों ने एक खातून मुसाफिर को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से तकरीबन 4.5 किलो गांजा जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बैंकॉक से शमशाबाद एयरपोर्ट पर आने वाली एक खातून मुसाफिर की मखसूस इत्तला पर तलाशी ली गई। इसके अलावा DRI ओहदेदारों की तलाश में खातून के लगेज से सब्ज रंग के मादे पर मुश्तमिल पैकेज बरामद हुए, जिसमें कैनाबिस का टेस्ट मुस्बित पाया गया और जिसमें तकरीबन 4.5 किलो हाइड्रोपोलिन पाया गया। वाज़ेह खातून इस गांजे को बैंकॉक से हैदराबाद मुंतकिल कर रही थी। इसे DRI ओहदेदारों ने नाकाम बना दिया और खातून मुसाफिर के खिलाफ NDPS एक्ट 1985 के तहत मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया और तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में 30,000 बसों पर 10 करोड़ के चालानात ज़ेरे इल्तवा। हैदराबाद, साबेराबाद और रच्चाकुंडा में ट्रैफिक कायदे की खिलाफ वर्जियां। कर्नूल बस हादसे के बाद हुक्काम चौकस। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली खांगी बस को कर्नूल में हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस व RTA हुक्काम ने खांगी बसों में हिफाजती इक़दाम और कवायद की खिलाफ वर्जी पर तवज्जो मरकूज कर ली है। वाज़ेह के हैदराबाद, साबेराबाद और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर की हुदूद में साल 2023 से तकरीबन 30,000 से ज्यादा खांगी बसों पर चालानत की तादाद 90,000 बताई जा रही है। ट्रैफिक कायदे की खिलाफ वर्जी के मुख्तलिफ दफात के तहत तेलंगाना और इसके बाहर चलने वाली खांगी बसों पर हुक्काम ने चालानात आयद किए हैं। बताया जाता है कि तीनों कमिश्नर के तहत खांगी बसों की जानिब से चालाना के तौर पर तकरीबन 10 करोड़ की अदायगी बाकी है। हुक्काम के मुताबिक हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली बसों पर ट्रैफिक कायदे की खिलाफ वर्जी के मामला ज्यादा दर्ज है। रियासत में 4 दिनों के दौरान शदीद बारिश की पेश ख्यासी, कई अजला के लिए इमरजेंसी अलर्ट, तूफानी हवा का इम्कान। तेलंगाना महकमे मौसमियात ने रियासत की आवाम को इंतबाह दिया है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान रियासत में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का इम्कान है।
लिहाजा इस पेशे खैसी के तहत कई अजला के लिए इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा पीर को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, भोपालपल्ली, मलगू, कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव और नागाकर्नूल जैसे अजला में शदीद बारिश की तौक़्क़ु है, जबकि इन अजला के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा मंगल को अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, कोत्तागुड़म, मुलक, महबूबाबाद में इंतहाई भारी बारिश और 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है, जिस पर महकमे मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी किया है। आसिफाबाद, मंचिर्याल, पेद्दापल्ली, वरंगल और हनमकुंडा में भी इंतहाई भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजले आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजना, सिरसिला, करीमनगर, नलगुंडा, सूर्यापेट, जनगांव, सिद्दीपेट, भोंगी, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मरकज़गिरी अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश की तौक़्क़ु है। स्कूल इंतजामिया को तालिबा की बरतरफी वापस लेने हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने खैरताबाद में वाक़ एक मशहूर स्कूल इंतजामिया की जानिब से 8वीं जमात के तलबा को बरतरफ करने पर नाराजगी का इजहार किया। लिहाजा अदालत ने स्कूल इंतजामिया को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर तालिबा को बहाल करते हुए क्लासेस में शिरकत की इजाजत दी जाए। इसके अलावा अदालत ने फौरी असर के साथ स्कूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने की भी इजाजत दी है। साथ ही साथ अदालत ने स्कूल इंतजामिया को तफसीली जवाबी हल्फनामा दाखिल करने की भी हिदायत दी है। वाज़ेह है कि मुतासरा तालिबा की जानिब से अदालत में दरख्वास्त दाखिल की गई। इसमें दावा किया गया कि स्कूल कैंपस में सीलिंग फैन गिरने से तालिबा जख्मी हो गई थी, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया ने इन्हें बरतरफ कर दिया, जबकि लड़की के वालिद ने पुलिस में स्कूल इंतजामिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें स्कूल इंतजामिया की लापरवाही की शिकायत की गई। मजीद इन्होंने कहा कि बगैर किसी नोटिस के तालिबा को बरतरफ कर दिया गया, जबकि स्कूल इंतजामिया ने गैर हाजिर के नतीजे में बरतरफी की इतला दी। वाज़ेह कि 30 जून को स्कूल में यह वाक़या पेश आया जिसमें तालिबा जख्मी हो गई थी, कि अदालत ने कहा है कि जख्मी लड़की की मदद करने के बजाय तालीमी साल के दरमियान लड़की को स्कूल से बरतरफ करना अफसोसनाक है। कर्नूल बस हादसे के बाद मुसाफिरीन में खौफ का माहौल, 60% ने सफर मनसूख कर दिया। हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाले खांगी बस के हादसे के नतीजे में बीन रियासती सफर करने वाले मुसाफिरीन में खौफ का माहौल है और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के तहत कई मुसाफिरीन ने खांगी बसों से अपना सफर मनसूख कर दिया है। बताया जाता है कि हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और दीगर बड़े शहरों को जाने वाले तकरीबन 60% मुसाफिरीन ने सफर की मनसूखी का फैसला किया है। इसके अलावा खांगी ट्रैवल एजेंसियों के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिन में पहले बुकिंग करने वाले तकरीबन 60% मुसाफिरीन ने अपना सफर कैंसिल कर दिया है। बताया जा रहा है कि कार या फिजाई सफर को तरजीह दी जा रही है, जबकि विजयवाड़ा और आंध्र प्रदेश के दीगर बड़े शहरों को जाने वाली आरटीसी बसों में भी मुसाफिरीन की तादाद घट चुकी है। नवंबर के आखिर या दिसंबर की शुरुआत में लोकल बॉडी इलेक्शन होने के इम्कानात। 3 नवंबर को हाईकोर्ट में समाअत, रियासती हुकूमत ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली। लोकल बॉडी इलेक्शन में तवसना तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी पर 3 नवंबर को तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत है, लेकिन हुकूमत ने नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में लोकल बॉडी इलेक्शन की मनसूबाबंदी तैयार कर ली है। वाज़ेह है कि हाईकोर्ट से राहत मिलने या ना मिलने दोनों सूरतों में हुकूमत ने मुतबादिल हिकमत अमली तैयार कर ली है, जबकि 42% तहफ़्फ़ुज़ात की GO 9 पर हाईकोर्ट ने हुक्म इल्तवा जारी कर दिया था, जिस पर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की समाअत में मुदाखलत से इनकार करके हुकूमत को हाईकोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया, क्योंकि हाईकोर्ट में इस पर 3 नवंबर को समाअत मुकर्रर है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 7 नवंबर को काबीना का इजलास तलब किया है, जिसमें हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में लोकल बॉडी इलेक्शन तय किए जाएंगे, जबकि काबीना से स्टेट इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी आलमे के जरिए इंतखाबी अमल की ख्वाहिश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक हाईकोर्ट से राहत की सूरत में मौजूदा 42% तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया जाएगा, और अगर हाईकोर्ट से हुक्म इल्तवा बर्खास्त नहीं किया गया तो कांग्रेस टिकटों की तकसीम में पसमानदा तबक़ात को 42% नुमाइंदगी दे देंगी। चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, जुमेरात और जुम्मे को रोड शो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहर के जुबली हिल्स असेंबली हल्के में पार्टी उम्मीदवार नवीन यादव की इंतखाबी मुहिम चलाने का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से चीफ मिनिस्टर के इंतखाबी मुहिम की शेड्यूल को खतियत दे दी गई है। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ज़मीनी इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे और 4 रोड शोज में हिस्सा लेंगे। ज़राए ने मज़ीद बताया कि रेवंत रेड्डी 30 और 31 अक्टूबर जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो में हिस्सा लेंगे और कानूनी मीटिंग से खिताब करेंगे, जबकि 4 और 5 नवंबर को भी दोबारा रोड शो में हिस्सा लेंगे। जुबली हिल्स हल्के असेंबली का इंतखाब कांग्रेस, BRS और BJP के लिए विखार का मसला। तीनों पार्टी के लिए मुस्तकबिल का फैसला साबित करने का मौका, सियासी मैदान सरगर्म। शहर हैदराबाद में जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात 11 नवंबर को होने वाले हैं। वाज़ेह है ज़मीनी इंतखाबात 3 अहम पार्टियों के 3 अहम लीडरों के लिए एक बाविखार इंतखाब बन गए हैं। इसके अलावा तीनों पार्टियों के अहम कायदीन के लिए ज़मीनी इंतखाबात एक चैलेंज बने हुए हैं। हर कोई अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि तीनों पार्टी के कायदीन के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। इसके अलावा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में अपनी पार्टी की जीत दरकार है, क्योंकि ये इलेक्शन इनके इख्तियार में आने के तकरीबन 2 साल बाद हो रहा है। इसके अलावा ये इनकी कारकर्दगी के लिए एक टच स्टोन साबित होगा।
फीस के बकाया जारी न करने पर 3 नवंबर से इंजीनियरिंग व प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद करने का इंतवा। फीस के बकाया की अदायगी का मुतालबा करते हुए रियासत के इंजीनियरिंग और दीगर पेशा वाराना कॉलेजेस की जानिब से 3 नवंबर से बंद का ऐलान किया गया है। इसके अलावा आला तालीमी इदारों के फेडरेशन के सदर नशीन जनाब रमेश बाबू ने बताया कि हुकूमत की जानिब से फीस के बकाया जारी न करने पर अब कॉलेजेस को चलाना मुमकिन नहीं है। वाज़ेह की फीस अदायगी के बकाया 12 करोड़ में से हुकूमत ने सिर्फ 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मजीद उन्होंने बताया कि अगरचे दिवाली से पहले हुकूमत ने 900 करोड़ रुपए जारी करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक ये वादा हुकूमत की जानिब से पूरा नहीं किया गया। फेडरेशन की कई मरतबा नुमाइंदगी के बावजूद वज़ीरा की जानिब से कोई ताउन हासिल नहीं हो रहा है। इन्होंने कहा कि अगर हुकूमत 1 नवंबर से पहले 900 करोड़ के बकाया जारी नहीं करती है तो 3 नवंबर से तमाम कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे। मजीद उन्होंने बताया कि सिर्फ यही नहीं बल्कि दीगर तरीके एहतजाज भी इख्तियार किया जाएगा, जिसमें 10 नवंबर से पहले 2 लाख तलबा और औलिया तलबा के साथ एक बड़े पैमाने पर इजलास मुनअक्किद किया जाएगा, जिसमें हुकूमत के रवैये पर तबादले ख्याल करते हुए मुस्तकबिल का लाह अमल मुर्तब किया जाएगा। इन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस के इंतजामिया को हरासा करने की कोशिश की गई तो इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्लाई स्कीमत में शफाफत को यकीनी बनाया जाए। ओहदेदारों को रियासती वजीर डी नसीमा की हिदायत। संगारेड्डी में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम। रियासती सेहत व खानदानी बहबूद के वजीर दामोदर नसीमा ने कहा है कि कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमें ख्वातीन की माली हिफाजत और समाजी इंसाफ के फरोग में संगी मेल साबित हो रही है। मजीद उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब और मिडिल क्लास के तबके के खानदानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। इन्होंने संगारेड्डी के टाउन में मुनअक़दा कल्याणी लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की, जहाँ मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 341 अहले इस्तिफ़ादा कुनिंदगान में चेक्स तकसीम किए गए। मजीद उन्होंने कहा कि स्कीमें गरीब खानदानों की बेटियों की शादी में माली मदद फराहम करके इनके वालिदैन के बोझ को कम कर रही है और ख्वातीन को बाइज्जत और वक़ार के साथ जिंदगी गुजारने का मौका दे रही है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया। महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद के रेलवे स्टेशन का नाम बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील करके छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। लिहाजा इस फैसले की तौसीक मरकजी वज़ारत दाखिला ने हफ्ते को की। इसके बाद रेलवे हुकाम ने इतवार को तस्दीक की कि नया नाम फौरी तौर पर नज़ीफ़ कर दिया गया है और स्टेशन का नया कोड CPSN मुंतयन किया गया है और रेलवे के अहदेदारान के मुताबिक नाम की तब्दीली का तमाम रस्मी अमल मुकम्मल कर लिया गया है और जल्द ही नए नाम वाले बोर्ड, प्लेटफॉर्म, टिकट सिस्टम, टाइम टेबल और डिजिटल डिस्प्ले पे नस्ब कर दिए जाएंगे। इसका सेंट्रल रेलवे ने हफ्ते को बाज़ाब्ता ऐलान किया था कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। तूफान मोंता से निपटने की तैयारियां फौज चौकस। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु में अलर्ट, कल साहिल को पार करेगा। तूफान मोंता के पेश नजर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में रेड अलर्ट है और फौज को चौकस कर दिया गया है। मौके मौसमियत ने बताया कि 28 अक्टूबर को तूफान आंध्र प्रदेश के साहिल को पार करेगा, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में तूफान के पेश नजर तेज बारिश हो रही है। वाज़ेह है कि हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मोंता से निपटने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली है, जबकि तमिलनाडु में भी चौकसी इख्तियार कर ली गई है। इसके अलावा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि जनूबी मशरिकी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के कमी का इलाका बड़े पैमाने पर शिद्दत इख्तियार कर गया है और तौक़्क़ो की जा रही है कि तूफान मंगल की रात आंध्र प्रदेश के काकीनाडा साहिल को पार करेगा, जिसके ज़रिए असर 90 से 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुल्क में SIR की तारीखों का आज ऐलान। पहले मरहले में मगरबी बंगाल और तमिलनाडु के समेत 10 रियासतों के अहाता की तौक़्क़ो। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तौक़्क़ो की जा रही है कि फहरिस्त रहीदगान पर मुल्क भर में नजरसानी की तारीख को पीर को ऐलान किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि तकरीबन 10 रियासतों का पहले मरहले में अहाता किया जाएगा, जिनमें मगरबी बंगाल और तमिलनाडु शामिल होंगे, जहां अनकरीब इंतखाबात होने वाले हैं, जबकि दीगर रियासतों में आसाम, केरला और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके पौडीचेरी शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन कबल तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ एक इजलास मुनअक्किद किया था। इस इजलास में इन्होंने बिहार के तजुर्बे पर बातचीत की और इस अमल को मज़ीद सहल बनाने का फैसला किया। एक सरकारी ओहदेदार ने बताया कि बिहार में SIR जो 24 जून से लेकर 30 सितंबर तकरीबन 4 महीने जारी रहा, ताहम अब इलेक्शन कमीशन इस मुद्दत को कम करने की मसौबंदी कर रही है। रियासती हुकूमत का प्रधानमंत्री वंदना योजना स्कीम पर अमल करने का फैसला। हामिला खातून को 3 इक़सात में 5000 माली इमदाद, बिस्तरी जजिए में लड़की की पैदाइश पर 6000 की इमदाद। रियासती हुकूमत ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम पर अमल करने का मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत हामिला खातून को माली इमदाद फराहम की जाएंगी। वाज़ेह है कि इस स्कीम के जरिए पहली डिलीवरी पर 5000 रुपए, जबकि दूसरी डिलीवरी में लड़की की पैदाइश पर 6000 रुपए माली इमदाद दी जाएंगी। वाज़ेह है कि इस स्कीम पर अमलावरी की जिम्मेदारी रियासती महकमे ख्वातीन व अतफाल को सौंपी गई है, जिसने इसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी है और मंजूरी के बाद रियासत भर में इस स्कीम को नाफिज अमल किया जाएगा, जिससे हजारों ख्वातीन को फायदा होगा। इस स्कीम के तहत पहली मरतबा हामिला होने वाली खातून को 3 इक़सात में 5000 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएंगी, जिसके तहत हमल ठहरते ही रजिस्ट्रेशन करवाने पर पहली किस्त के तौर पर 1000 रुपए, 6 माह के अमल पर दूसरी किस्त के तौर पर 2000 रुपए और बच्चे की पैदाइश के बाद वैक्सीनेशन का पहला मरहला मुकम्मल करने पर तकरीबन 2000 रुपए खातून के बैंक अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे। इसके बाद दूसरी डिलीवरी में लड़की की पैदाइश पर माह को एक ही किस्त में
तरगीबी इनाम के तौर पर 6,000 रुपए अदा किए जाएंगे। वज़ीर इस इक़दाम का मकसद लड़कियों की तादाद में इजाफा करना और समाज में नाइंसाफी के मसाइल का खात्मा करना है और इस स्कीम के निफाज में आंगनवाड़ी कारकुन कलीदी रोल अदा करेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।